जनता करियर लॉन्चर जनता महाविद्यालय चंद्रपूर, एक जबाबदार संस्था, विश्वसनीय शिक्षक, पुन्हा एकदा सिद्ध, इतिहासाची पुनरावृत्ती. 100% HSC result, 29 successful result in JEE Mains 2020, 49 successful result in MST CET, 116 successful result in NEET up to 2020. विदर्भात सर्वात कमी फी व उत्कृष्ट शैक्षणिक दर्जा. ॲडमिशन ओपन फॉर 11-12 IIT JEE नीट अँड MST CET. आजच आपली सीट नक्की करा. प्रवेश घेण्यासाठी www.jlcchandrapur.com या वेबसाईटवर फॉर्म भरा किंवा कॉलेजच्या ऑफिसात येऊन आपला प्रवेश निश्चित करा. जनता करियर लॉन्चर, केअर ऑफ जनता B.Ed कॉलेज, सिव्हिल लाईन्स चंद्रपूर, रेसिडेन्शियल कॅम्पस, दातारा रोड, रामनगर, चंद्रपूर. कॉन्टॅक्ट नंबर 07172258837, 9850922450, 9370027813, 70570715569. ओबीसी समुदाय को राजनीतिक आरक्षण दिए बिना नागपुर नगर निगम के चुनाव नहीं होने चाहिए. महाराष्ट्र सरकार की अनुच्छा और गठबंधन सरकार के ओबीसी विरोधी रुख के कारण भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा नागपुर महानगर ने दिनांक 3 सितंबर 2021 को सरकार के खिलाफ तीव्र विरोध प्रदर्शन किया है. हम भाजपा के इस रुख पर अड़े हैं कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि ओबीसी समुदाय को राजनीतिक आरक्षण नहीं मिल जाता. माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ओबीसी के अनुभवजन डेटा प्रस्तुत न करने के कारण ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को निलंबित कर दिया गया है. निगम का आम चुनाव फरवरी 2022 में है और राष्ट्र चुनाव आयोग ने 25 अगस्त 2021 को नागपुर समेत 17 निगमों को सर्कुलर भेजा है. वार्डों की सीमांकन मतदाता सूची को अज्ञातन करने के निर्देश है, लेकिन ओबीसी राजनीतिक आरक्षण के संबंध में यह बताया गया है कि यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करता है. इससे यह स्पष्ट होता है कि आगामी नगर निगम चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा. चूंकि संविधान द्वारा ओबीसी समुदाय को राजनीतिक आरक्षण दिया गया है, इसलिए राज्य सरकार ओबीसी समुदाय को इससे वंचित नहीं कर सकती है. ओबीसी आरक्षण के बिना नागपुर नगर निगम का चुनाव करना ओबीसी समुदाय के साथ घोर अन्याय है और ओबीसी समुदाय इसे बर्दाश्त नहीं करेगा. भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा नागपुर महानगर हमारे माध्यम से हम महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि नागपुर नगर निगम का चुनाव तब तक नहीं होना चाहिए जब तक ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण प्राप्त नहीं हो जाता है. अन्यथा हम आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार को सूचित करना चाहेंगे. महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसीचं राजकीय आरक्षण हिरावलंय. माननीय माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी यांच्या सरकारमध्ये 31 जुलै 2019ला विशेष अध्यादेश काढून वटहुकूम काढून 1994 प्रमाणे 27% आरक्षण कायम केलं होतं. या सरकारने वटहुकूम रद्द केला आणि 4 मार्च 2021ला सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आला, पण अजूनपर्यंत सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाप्रमाणे कोणतीही कारवाई सरकारने केली नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालामध्ये स्पष्ट म्हटलं आहे की राज्य सरकारने डेटा तयार करावा, राज्य सरकारने आरक्षण द्यावं, कारण हे राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगामार्फत दिलेलं आरक्षण आहे. त्यामुळं सरकार हे लपवाछपवी करताय, फुटबॉल करताय. एकीकडे केंद्र सरकारने स्पष्ट या सरकारला सांगितलं की जो डेटा आहे 2011चा तो चुकलेला आहे, तो डेटा वापरू नका, नवीन डेटा तयार करा. 3 महिन्यामध्ये डेटा तयार होऊ शकतो. आमची आज मागणी आहे की सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाप्रमाणे तातडीनं 3 महिन्यात डेटा तयार करून डिसेंबरच्या आतमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय करा. अन्यथा ओबीसी जनता या राज्याच्या मंत्र्यांना गावात फिरू देणार नाही. यापूर्वीच आम्ही सांगितलं आणि आता ND Bakers, fresh and delicious cakes, cheese cakes, desserts, pastries, brownie, puff, breads, cookies, khari and donuts. Home delivery available. Love Thy Bakes. ND Bakers, freshly baked. Care of the ND Hotel, Nagpur Road, Chandrapur. Contact number 7744 844 446.
2014 में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद नागपुर शहर का बहुत तेजी से विकास हुआ। शहर में सीमेंट सड़कों का विकास, 572 बगीचे और 1900 लेआउट में नागरिक सुविधाओं का विकास तेजी से शुरू हुआ और नागपुर शहर का चेहरा बदलने लगा। इस दौरान नागरिकों के लंबे समय से लंबित मुद्दों को सुलझाया गया। सरकार द्वारा हजारों करोड़ों रुपए अनुदान के रूप में प्रदान किए जा रहे थे और नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा रही थी। 2019 में राज्य में सत्ता परिवर्तन के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार बनी और राज्य सरकार से बिना समझदारी की राजनीति शुरू हुई। नागपुर शहर के विकास को रोकने के लिए प्रशासन लगातार काम कर रही है। इतना ही नहीं, नागपुर नगर निगम की ओर से नागरिक सुविधाओं के लिए राज्य सरकार की ओर से 25 करोड़ रुपए का अनुदान और पूर्व गृह मंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस द्वारा प्रदान की गई धनराशि से किए गए विकास कार्य को महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा रोक दिया गया। एक तरफ शहर में कांग्रेस के नेता राज्य सरकार के माध्यम से प्रशासन पर शहर में विकास कार्यों को रोकने का दबाव बना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर निगम पर काम नहीं करने का झूठा आरोप लगा रहे हैं। कोविड-19 के दौर में भी कांग्रेस के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिली। ऐसे गंभीर आरोप एक संवाददाता सम्मेलन में सत्तारूढ़ दल के नेता अविनाश ठाकरे ने लगाया। गेल्या 2 वर्षापासून काँग्रेस प्रणित महाविकास आघाडीने एक सूडाचं राजकारण सुरू केलेलं आहे। 2014 साली जेव्हा भारतीय जनता पार्टीचं सरकार महाराष्ट्रामध्ये आलं, त्याच्यानंतर हजारो करोड रुपयाचं अनुदान या शहराला मिळालं आणि महानगरपालिकेचं उत्पन्न आणि राज्य शासनाचा वाटा यांना सोबत घेऊन एक नागपूर शहराचा चेहरा बदलण्याचं काम नागपूर महानगरपालिकेच्या माध्यमातून करण्यात आलं। नागरिकांना मूलभूत सुविधा देण्याचं काम करण्यात आलं। नागपूर सुधार प्रन्यासांतर्गत अनेक नामंजूर लेआउटला मंजुरी दिली, ते विकास कामं करण्यात आले। अनेक सिमेंट रस्त्याचे अनेक मोठे प्रकल्प महानगरपालिकेच्या माध्यमातून पूर्णत्वास नेल्या गेले। परंतु 2019ला सत्ता बदल झाला राज्यामध्ये आणि त्या सत्ता बदलानंतर नागपूर शहराला मिळणारं राज्याकडून हक्काचं जे 25 करोड प्रतिवर्षाचं अनुदान आहे ते राज्य शासनाने बंद केलं। 131 करोड रुपयाच्या विकास कामांना शहरातल्या जे माननीय माजी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी मंजुरी दिली होती ते कामं सरकारने हेल्डअप केले। त्याचबरोबर माननीय माजी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या माध्यमातून 157 करोड रुपयाला जी मंजुरी देण्यात आली होती त्याला सुद्धा होल्ड केलं। एवढंच नाही तर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून नागपूर महानगरपालिकेच्या उत्पन्नातून जे आम्ही विकास कामं करतो त्या विकास कामांना सुद्धा आयुक्ताच्या माध्यमातून रोख लावण्याचा एक प्रकार नागपूर शहरामध्ये घडलेला आहे। 2018-19च्या अर्थसंकल्पातले 150 करोड रुपयाचे मूलभूत सुविधांचे कामं आणि दुर्बल घटक समितीचे 8 करोड रुपयाचे मूलभूत सुविधांचे कामं तत्कालीन आयुक्तांनी आल्याबरोबर आदेश काढून थांबवले। नवीन आयुक्त आल्यानंतर त्यांनी फक्त 55 करोड रुपयाच्या कामांना मंजुरी दिली। मैं गिरीश चांडक श्री महर्षि विद्या मंदिर का प्रेसिडेंट के तौर पे हूँ और राजेश नायडू जी को पार्थशर समाचार जो एक वेब समाचार है वो पूरे विदर्भ में नागपुर में 9 तारीख को लॉन्च करने जा रहे हैं। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ इसके लिए और ढेर सारी शुभकामनाएं कि आज उन्होंने विदर्भ लॉन्च किया, कल वो महाराष्ट्र भी लॉन्च करे, यही मेरी उनसे शुभकामनाएं। सांसद प्रफुल्ल पटेल के हाथों मोमिनपुरा कब्रिस्तान रोड मस्जिद अमानुल्लाह के सामने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नागपुर शहर सचिव सैयद खिजर अली मोनू भाई के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस कार्यालय के जरिए मध्य नागपुर में राकंपा को मजबूत करने की कोशिश करने का संकल्प सैयद खिजर अली ने किया। उन्होंने बताया कि आगामी मनपा चुनाव में मध्य नागपुर से राकंपा के 10 से 15 उम्मीदवार चुनाव में विजय हासिल करेंगे। प्रफुल्ल पटेल की मौजूदगी में उनकी इन्होंने जिम्मेदारी ली है। पटेल ने बताया कि इलाके में राकंपा को मजबूत करने के लिए वे पूरा सहयोग देंगे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से शहर राकंपा अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे, नागपुर शहर निरीक्षक राजेंद्र जैन, नागपुर शहर उपाध्यक्ष रविनाश पांडे व शहर के अन्य प्रमुख नेता उपस्थित थे। इनकी उपस्थिति में जमीयत उलमा हिंद जिला
नागपुर को कोरोना बीमारी के कारण मृत लोगों का पूरा सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने के लिए सम्मानित किया गया। राकंपा शहर सचिव जुबैर कबीर को कोरोना में लोगों की मदद व जमीयत उलमा के साथ कार्य करने के लिए शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। राविका नागपुर विद्यापीठ अध्यक्ष रुद्र ढागडे को कोरोना काल में लोगों को अनाज वितरण करने के साथ मरीजों की मदद करने के लिए सम्मानित किया गया। इस दौरान इलाके के कई प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित थे। Somaiya Polytechnic Chandrapur. About the struggle you are in today, developing the strength you need for tomorrow. Facilities: college and hostel campus, girls hostel with AC, boys hostel with AC, doubt center, outdoor games, digital AC classroom, canteen, swimming pool, library, gymnasium, indoor games, bus facility, branches: mining and mine surveying, mechanical engineering, civil engineering, electronic and telecom, computer science and engineering. Excellent Polytechnic in Chandrapur by MSBTE. Committed to quality education. Somaiya Polytechnic. For admissions, contact Mr. G.S. Ambedkar, mobile 86684 57194 and 7588 07141.